ओके सो दिस इज डे 26 ऑफ माय आदि मैक्सिंग चैलेंज और बस अब 4 दिन बचे हैं चैलेंज कंप्लीट होने के लिए। तो शुरुआत की बोन स्मैशिंग के साथ, डाल दिया एक कपड़े में और फिर हल्की फुल्की बीटिंग मुंह की। पहले वार्म अप किया कपड़े के साथ, अच्छे से मारा चीक बोन्स पे, हल्का फुल्का जॉ एरिया पे भी, ताकि अच्छे से वार्म अप हो सके। और जैसे ही वार्म अप हो गया उसके बाद असली बीटिंग शुरू। बिना किसी कपड़े के हैमर को अच्छे से मारा मुंह पर, और काफी दर्द हो रही थी क्योंकि हफ्ते से बिना ब्रेक के बिना रेस्ट के मैं बोन स्मैशिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत ऐसे अनईजीनेस फील हो रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, सह लेंगे। बस आखिरी 4 दिन रहे हैं, उसके बाद बोन स्मैशिंग करी जाएगी या नहीं इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। इसी के साथ बोन स्मैशिंग खत्म। बोन स्मैशिंग के बाद अब बारी है टॉवल मेथड की। तो सबसे पहले टॉवल को होल्ड करेंगे, उसके लगाएंगे पूरे 3 सेट। पहले सेट में 2 उंगलियों की विड्थ के साथ टॉवल को होल्ड करके रखा जितना ज़्यादा हो सके टाइटली, सिर्फ 20 से 25 सेकंड तक। फिर दूसरा सेट उसमें भी होल्ड करके रखा लेकिन 3 उंगलियों की विड्थ के साथ, इसे भी 25 से 30 सेकंड तक। और आखिरी सेट उसमें भी होल्ड करके रखा 25 से 30 सेकंड के लिए, लेकिन वापस से 2 उंगलियों की विड्थ के साथ। और इन तीनों सेट में जितना हो सके उतने जोर से दबा के रखना है टॉवल, ये मेरा मानना है। इसी के साथ होल्डिंग खत्म। अब बारी है च्यूइंग की। तो टॉवल के एज को अपने दांतों के बीच, या कह सकते हो दाढ़ों के बीच में डालकर अच्छे से च्यू किया। चबाते गया लेफ्ट हैंड साइड पहले थोड़ी देर, फिर राइट हैंड साइड, फिर उसके बाद फ्रंट से अच्छे से च्यू किया। थोड़ा बहुत इसमें वॉमिटिंग जैसी फील हो सकती है अगर कोई करेगा ये टॉवल मेथड, जैसे मुझे भी होती है। तो अब वो आदत हो गई है, 20-25 दिन से करे जा रहा हूँ मैं, तो अडेप्ट हो गया हूँ। लेकिन फिर भी इसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, तब के लिए स्टे ट्यून्ड। टॉवल मेथड के बाद अब बारी है थंब पुलिंग की। थंब पुलिंग के लिए जैसे तुमने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस जितनी भी है, जितने मेरे प्रीवियस डेज है, उनमें देखा ही होगा मैं लेट कर थंब पुलिंग करता हूँ, और ये मेरा तरीका है। इसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जैसे ही मेरे 30 दिन का ये चैलेंज खत्म होगा। मेरे हर एक चीज जो मैंने की है, मेरी डाइट से लेकर मेरी डेली रेगुलर रूटीन, सबके ऊपर एक वीडियो अलग से इन टॉपिक को ब्रीफली समझाया जाएगा। इसके मैंने 3 सेट किए, तीनों सेट 20 से 25 या 25 से 30 सेकंड तक प्रेशर दे के रखा अंगूठों से अपर पैलेट के लिए। और इसी के साथ थंब पुलिंग खत्म। डायरेक्टली थंब पुलिंग के बाद मैं करने लगा नेक कर्ल्स। जैसे देख ही सकते हैं मैं नेक कर्ल्स अपने हिसाब से कर रहा हूँ, हल्का सा बाहर की तरफ बेड की एज में जाकर जितना हो सके उतना ज़्यादा स्ट्रेच कर रहा हूँ और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ताकि अच्छे से नेक मसल्स पूरी एंगेज हो सके। और स्पेशली नेक मसल्स का मतलब यही नहीं है कि आगे की फ्रंट नेक मसल्स जो होती है, पीछे की जैसे ट्रैप्स, हल्के फुल्के ट्रैक्स भी एंगेज होते हैं। इसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बन जाएगी। और इसी के साथ नेक कर्ल्स खत्म। ओके सो अब बारी है फेस वॉश यूज़ करने की। तो मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिया है, पहले थोड़ा सा हाथों में डालकर, फिर अपने मुंह में लगाकर अच्छे से जेंटली मसाज की, और सिर्फ जेंटली ही मसाज की। कोई ज़्यादा इसमें घिसने की ज़रूरत नहीं है अपने मुंह को। मैं तो आराम से घिसता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल और ये डर्ट जो होता है वो हट जाए, ज़्यादा मेरे मुंह में स्ट्रेच ना हो और ये रिंकल्स ना बैठ जाएगी। कालापन या टैनिंग फेस वॉश से नहीं हटती है, उसके लिए डीप स्क्रब करना पड़ता है या कुछ ऐसी चीज़ें, डी टैन ही अप्लाई कराना पड़ता है। तो ये फेस वॉश वो काम नहीं कर सकता। फेस वॉश सिर्फ ऑयल और डर्ट हटाता है मुँह से। तो इसी को मैंने जेंटली अप्लाई किया और इसी के साथ फेस वॉश अप्लाई। अब बारी है मॉइस्चराइज़र अप्लाई कराने की। तो मैंने मॉइस्चराइज़र ले लिया है भारी मात्रा में, एकदम बढ़िया अमाउंट में मलना है, क्योंकि वैसे भी ये मेरी नाइट रूटीन ही होती है। तो नाइट रूटीन के लिए मैंने अच्छे से अप्लाई किया अपने मुंह में और मसाज की, हल्की जेंटली मसाज की, और जितना हो सके उतना ज़्यादा अप्लाई कर रहा हूँ ताकि कोई भी फ्रिक्शन ना बन सके मेरे उंगलियों और मेरे चेहरे के बीच। बढ़िया से अप्लाई किया, मसाज की, लिम्फेटिक ड्रेनेज किया, चीक बोन से होते होते जॉ एरिया तक, होते होते बढ़िया नेक तक जाके एंड किया सब कुछ। और इसी के साथ डे 26 खत्म।